हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए हम कुछ वचनों के ऊपर हम विचार करेंगे। परमेश्वर के वचन हमें आज के दिन के लिए क्या समझाते हैं, आइए हम गौर करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 31 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जातीय, हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें चिंता नहीं करनी है। हमें चिंता नहीं करनी है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि दूसरे संसारिक लोग इन वस्तुओं की चिंता करते हैं और इन वस्तुओं के पीछे भागते हैं। संसारिक लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। उसने आदम को बनाया। उससे पहले क्या बनाया? जो आदम को चाहिए था, जो आदम को चाहिए था परमेश्वर ने वो बनाया। खाना पीना, उसका रहने का इंतजाम, अदन की वाटिका, ये सब परमेश्वर ने पहले से बनाया। आदम के लिए पहले से बनाया और फिर आदम को इस संसार में भेजा। परमेश्वर ने हमारे लिए भी सारा इंतजाम किया हुआ है। हम क्यों चिंता करते हैं? हम क्यों चिंता करते हैं? क्या करेंगे, क्या बनेगा कल, भविष्य में क्या होगा, भविष्य की ज्यादा चिंता करते हैं। अन्य जातीय लोग बन जाते हैं जब हम ऐसा चिंता में पड़ जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें अन्य जातीय कहता है कि हम में और अन्य लोगों में फर्क क्या है। जो हम भी ऐसा सोचेंगे, इन बातों की चिंता करेंगे, तो संसारिक लोगों में और हम में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। हम और संसार के लोग एक जैसे ही बन जाते हैं। अन्य जातीय इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, तुम्हें जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने पहले से इंतजाम किया है। हम क्या करें? हम विश्वासी लोगों के लिए, हम विश्वासी भाई बहनों के लिए क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो। हमें उसके धर्म में, उसके राज्य में हमें बने रहना है, उसकी खोज करना है। उसका धर्म क्या है? परमेश्वर का धर्म क्या है? पवित्रता ही है। परमेश्वर पवित्र है और वो हमें भी चाहता है तुम भी पवित्र बनो। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। हम पवित्र बने। हम जब पवित्रता में जीवन जीते हैं तो हम प्रभु के धर्म में पाए जाते हैं। हम परमेश्वर के धर्म में पाए जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं। परमेश्वर के राज्य में क्या कमी है? खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पहनने की, रहने की और बाकी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। हम मांगे परमेश्वर का राज्य अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में। हम परमेश्वर का राज्य मांगे। हालेलुया। तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये वस्तुएं कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमें ऐसे ही दे देगा। ये वस्तुएं हमें परमेश्वर यूं ही फ्री में दे देगा। अतः कल की चिंता ना करो। कल की चिंता ना करो। कल की चिंता नहीं करनी है। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। पहले उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो। बहुत से लोग प्रार्थना के लिए हमारे पास आते हैं और उनके सांसारिक जरूरतें होती हैं। नए लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारा ये काम हो जाए, हमें नौकरी लग जाए, हमारे बेटे का ये काम हो जाए, हमारा बेटा पास हो जाए, है ना, हमारी लड़की की शादी हो जाए। ऐसे लोग आते हैं अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए। आते हैं लोग, प्रार्थना करवाते हैं,
और हम उनसे क्या कहते हैं? पहले परमेश्वर का राज्य ढूंढो, पहले परमेश्वर के धर्म में आ जाओ, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में हम पाए जाएं तो सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी, हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। पहले परमेश्वर, बाद में बाकी वस्तुएं। हालेलुया। पहले तुम परमेश्वर का राज्य, उसके धर्म की खोज करो। क्या लिखा है? कल की चिंता नहीं करनी है। कल अपनी चिंता अपने आप कर लेगा, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हमें कल की चिंता क्यों करनी? हमें परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज पहले करनी है। बहुत बार ऐसा होता है, हम परमेश्वर के राज्य, हम परमेश्वर के धर्म में पाए जाते हैं, हम लगन में लग जाते हैं। हम जब नए नए प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन धीरे 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 हम प्रभु के लोगों से दूर होने लगते हैं, हम संगत से दूर होने लगते हैं, हम परमेश्वर से भी दूर होने लगते हैं। हम वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया, हमारे लिए लोगों ने प्रार्थनाएं की, प्रभु के लोगों ने प्रार्थनाएं की, और हम सोचते हैं कि ये सब मेरा बनाया हुआ है। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत धर्मी हूं, मुझे बहुत ज्ञान है, तो मैं आ जाती है। आइए हम इस वचन के ऊपर थोड़ा गौर करें कि इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसके 11 वचन से जब हम पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सावधान रहना, इसलिए सावधान रहना। परमेश्वर का वचन हमें सावधान रहने को कहता है। बार बार हमें परमेश्वर का वचन सावधान रहने को कहता है। क्या कहता है? इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसका मानना छोड़ दे, उसका मानना छोड़ दे। परमेश्वर के आज्ञा, परमेश्वर के नियम, हमें इन नियमों में बने रहना है, हम इन आज्ञाओं में बने रहना, हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें संगति में बने रहना है। क्या लिखा है? ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, लोग समस्या में होते हैं, वो प्रार्थना में लगातार आते हैं, संगति में लगातार आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, मेरी नौकरी लग जाए। जैसे ही नौकरी लगी वो संगत से गायब हो जाते हैं। उनसे कहते हैं, अरे भाई आओ, भाई संगति में आओ। नहीं नहीं, संगति में कैसे आए, इतवार को छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा, तो पहले ही ठीक थे, परमेश्वर की उपस्थिति में तो बने रहते थे। प्रभु का वचन हमें कहता है, ऐसा ना हो जब तू खाकर तृप्त हो, जब तेरी नौकरी लग जाए, जब तेरा घर बन जाए, जब तेरा अच्छा जीवन हो जाए, जब तेरे पास पैसे हो जाए। क्या लिखा है? और तेरी गाय, बैलों और बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, बैंक में बैलेंस हो, बिजनेस भी अच्छा हो जाए, दुकान भी अच्छी हो जाए, नौकरी भी अच्छी मिल जाए। है? क्या लिखा है? तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, तू घमंडी हो जाए। आज के समय में हम देखते हैं ऐसा, लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं और वो अपने ऊपर विश्वास करने लगते हैं कि ये सब मैंने ही किया है, इसमें परमेश्वर का क्या काम है, ये नौकरी तो मुझे मिलनी ही थी, ये दुकान तो मेरी चलनी ही थी, ये काम तो होना ही था। देखिए, तेरे मन में अहंकार समा जाए, तू घमंडी हो जाए, अहंकारी हो जाए, और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दास्तव अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है।
दासों के घर से निकाला है, मिस्र देश से निकाला है। पुराने समय में इजरायली लोगों को परमेश्वर निकाल लाया था मिस्र से, जहां वो गुलाम थे। एक नगर बना रहे थे, रामसेस नगर बना रहे थे। फ्री में उनको सब काम करना पड़ता था, कोड़ों की मार पड़ती थी, उनको बहुत मार पिटाई पड़ती थी, ईंटें बनाते थे, वो गुलामी में थे। परमेश्वर उनको ले आया निकाल करके। वो पुराने समय की बात है। अगर हम आज की बात करें, आज के समय की हम बात करें, हम भी गुलाम थे, बीमारियों के गुलाम थे, हम बेरोजगार थे, हम समस्याओं से घिरे हुए थे, हमारे घर में परिवार में दुष्ट आत्माएं थी, लाइलाज रोग थे, ऐसे बहुत से चीजें, नेगेटिव चीजें हमारे घर में थी, परिवार में थी। हम नशे के शिकार थे, नशे के गुलाम थे, बीड़ी सिगरेट के गुलाम थे, दारू के गुलाम थे और दूसरे उल्टे कामों के हम गुलाम थे। प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। जब तक तुम्हें पुत्र आजाद ना करे तुम आजाद हो नहीं सकते। पुत्र ने हमें आजाद किया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम आजाद हैं। जैसे मिस्रियों में से परमेश्वर इजराइलियों को ले आया था बाहर, मिस्र देश में से निकाल के लाया था, जैसे इजराइली भूल गए थे, हम ऐसा ना करें। हम अपने उन पुराने दिनों को हम हमेशा याद रखें, जब हमारे पास कमी थी, घटी थी, रोग थे, बीमारी थी, दुष्ट आत्माएं थी, लड़ाई थी, झगड़े थे, नशेबाजियां थी, ये सब था हमारे जीवन में। परमेश्वर ने हमें आजाद किया, अपने पुत्र के द्वारा हमें छुटकारा दिया। उसकी दया हुई हम पर, उसका अनुग्रह हुआ कि हम छूट गए, हम आजाद हो गए। लिखा है, आइए वचन को पढ़ें। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर को भूल जाए, जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विष वाले सांप और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन में किए, हमारे जीवन में भी किए। हम सूखे थे, सूख गया था हमारा जीवन, जीने की कोई इच्छा नहीं थी, सुसाइड करने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, खुद भी मरने जा रहे थे, परिवार को भी मारने जा रहे थे, रेलगाड़ी के नीचे कटने जा रहे थे या जहर खाने जा रहे थे, कुछ भी। तो प्रभु ने बड़े चमत्कार करके हमें निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमें खाना दिया परमेश्वर ने। लिखा है, जिसे तुम्हारे पुरखे जानते भी ना थे। आज के समय में भी हम देखते हैं, हमारा लड़का पता नहीं कौन सी दिशा में चल पड़ा, वो जानते नहीं है परमेश्वर है कौन। पुरखा हमारे आज भी, हमारे माँ बाप, हमारे रिश्तेदार जानते नहीं है। वो हमें क्या कहते हैं, इसने तो धर्म बदल लिया, ये तो ईसाई बन गया। ऐसी बहुत सी बातें आज के समय में भी हमें सुनने को मिलती हैं। वो पुरखा जानते ही नहीं, पुरखा जानते भी नहीं, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। कहीं ऐसा ना हो तू सोचने लगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहीं ऐसा ना हो तू सोचने लगे ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, ये धन मैंने इकट्ठा किया है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, ये बिजनेस मैंने खड़ा किया है, ये सोना चांदी ये सब मैंने कमाया है, क्योंकि मेरे पास अच्छा दिमाग है, मेरी अच्छी सोच है। ऐसा ना हो कि तू भी ऐसा ही सोचने लगे, मेरे पास बल है मेरे शरीर में, तो मैंने तो ये सब करना ही था, मेरे पास तो ये सब होना ही था, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, इंटरव्यू में सब फेल हो गए, मैं पास हो गया, ये तो होना ही था, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मेरे नंबर भी अच्छे थे, इसलिए ये नौकरी मुझे मिल गई। नौकरी मिलने की वजह से घर बना लिया, देखो मैंने आलीशान घर बना लिया,
यह सब मैंने बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है, कहीं ऐसा ना हो तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरी ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही तो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। आज आप अच्छा जीवन जी रहे हैं तो ये परमेश्वर का वादा था, परमेश्वर की शपथ थी जो उसने हमारे पूर्वजों के साथ खाई थी, अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ, जहां से हम निकले। देखिए, परमेश्वर ने हमें चुना, उनकी वजह से आज हमारे जीवन में आशीषें हैं। विश्वासियों का पिता अब्राहम, हमने विश्वास किया प्रभु के ऊपर और उसकी सारी आशीषें हमें मिल गई। आज हम उनकी आशीषों के हकदार बन गए। हालेलुया। ये परमेश्वर की वजह से हुआ, हम विश्वास किया इसलिए ये सब ऐसा हुआ। हालेलुया। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर और दूसरे देवताओं का पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। देवी देवताएं क्या है? परमेश्वर से बढ़कर किसी और पर ध्यान लगाना। क्या हो सकता है? हमारी नौकरी हो सकती है, हमारा परिवार हो सकता है, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे दोस्त मित्र हो सकते हैं जो हमारे जीवन में देवी देवताओं का काम करते हैं। हमारा बॉस हो सकता है, हमारा मालिक हो सकता है, हमारा ऐसा कोई और भी हो सकता है जो हमें परमेश्वर से दूर करे। जो हमें परमेश्वर से दूर करता है वो क्या है? देवी देवता है। हम अपना मन परमेश्वर से हटा करके इन वस्तुओं के ऊपर लगा लें, इन व्यक्तियों के ऊपर लगा लें, हमारी नौकरी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, नौकरी के ऊपर, दुकान के ऊपर या कहीं और लगा लें, जिसकी वजह से हम संगत में आना छोड़ दें, प्रभु के ऊपर विश्वास करना छोड़ दें, वचन पढ़ना छोड़ दें, प्रार्थना करना छोड़ दें, व्रत रखना छोड़ दें, व्रत प्रार्थना में आना छोड़ दें। क्यों भाई, क्यों नहीं आए? हम पूछते हैं, भाई क्यों नहीं आए व्रत प्रार्थना में? वो जी छुट्टी नहीं मिली। नौकरी क्या बन गई? क्या बन गई नौकरी? जिस नौकरी के लिए तुमने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, आज वो नौकरी क्या बन गई? देवी बन गई। आज तुम्हें वो प्यारी हो गई। परिवार, बच्चे नहीं होते थे पहले, प्रार्थना के लिए बहन आती थी, प्रार्थना करो औलाद हो जाए, औलाद हो गई, संगत में आना बंद। ये छोटा हमें आने नहीं देता, ये बहुत रोता है, ये बैठने नहीं देता, फलाना है, टिगड़ा है। ऐसी बहुत सी वस्तुएं, ये हमने क्या किया? इनको हमने देवता बना लिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम दूसरे देवताओं के पीछे हो लो। समझ में आई बात? दूसरों के पीछे हो लो, जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, उनके पीछे हो लो। लिखा है, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। तुम नष्ट हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। शैतान तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। शैतान तुम्हारे जीवन में फिर से वही बीमारियां ले आएगा, वही गंदगी ले आएगा, वही श्राप ले आएगा तुम्हारे जीवन में। इसलिए हमें इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। हमें पालन नहीं करना है। हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करना है। वो परमेश्वर जो हमें गुलामी से निकाल कर लाया, हमें उस परमेश्वर के ऊपर ध्यान करना है, उसकी आज्ञाओं में रहना है, प्रभु के लोगों में हमें रहना है। लिखा है, तो मैं आज तुझे सावधान कर देता हूं, चेतावनी देता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। पहले एक दुष्ट आत्मा थी, वो चली गई, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो 7 आ जाएंगी। 7, ध्यान रखना इस बात का, 7 आ जाएंगी। एक बीमारी गई, 7 आएंगी।
एक समस्या गई, 7 और आएंगी। प्रभु के लोगों में रहिए, प्रार्थना में रहिए, वर्त प्रार्थना में रहिए, संगति में रहिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, वही उन्नति में फिर से, आत्मिक जीवन में फिर से बने। अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर और बढ़ाएं। अगर कम हो गया है तो प्रार्थना में बैठें। लिखा है, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सामने से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। डरा रहा हूं क्या? डरा रहा हूं? नहीं। हम या तो शैतान के करीब रहते हैं या परमेश्वर के करीब रहते हैं। तीसरी कोई वस्तु नहीं है, तीसरी कोई चीज नहीं है। अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो शैतान के करीब आ जाते हैं। शैतान से दूर होते हैं तो परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। हम परमेश्वर के पास रहना है, परमेश्वर के करीब रहना है, तो शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हमें परमेश्वर के समीप रहना है। परमेश्वर अपने लोगों में रहता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठा होंगे वहां पर मैं हूंगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। देखिए, एक वचन हम और पढ़ते हैं, यहां पर भजन संहिता और उसका 127 अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम घमंडी हो जाओ और ऐसा न हो कि तुम जो है घमंडी होकर के कहने लगो कि ये सब मैंने बनाया है। परमेश्वर बनाता है हमारे घरों को, परिवारों को। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसको बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना भी व्यर्थ होगा। इसलिए प्रभु के वचन में हमें बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर के वचन में बढ़ें, हम आज्ञा में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।